जी हाँ दोस्तों, तो मोदी के ही अंदाज में तेजस्वी ने कर दी रेलाई, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। उधर नीतीश ने सम्राट को क्यों हड़काया, खबर आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में नई नवेली सरकार बन चुकी है, लेकिन चेहरे वही पुराने हैं और 20 साल में बड़ा फेर बदल, जो कि नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय छीन लिया गया है। सरकार ज़रूर नहीं है, उधर गृह मंत्रालय भी, गृह मंत्री भी नए हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों में कहा था कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। शायद ये बात उन्होंने अपने लिए ही कही थी। दोस्तों, हालात तो ऐसे ही हैं और पिछले 20 साल से ही ऐसे ही हैं। और न जाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में ये किसके लिए कहा, किसको सुनाया, किसको समझाया। मारब सिक्सर के 6 गोली, अब कैसे तेजस्वी ने उसी अंदाज में कर दी है रेलाई, आपको सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, दरअसल बिहार में पिछले 48 घंटों में जो हालात है वो भयावह है, दहशत भरा है। क्योंकि जो भ्रष्टाचार मुक्त के दावे करने वाली, जंगल राज की बार बार बात करने वाली, जंगल राज, पूरे चुनाव में जितने ज़रूरी मुद्दे हावी नहीं थे उससे ज़्यादा जंगल राज। और आज देखिए हालात कैसा है। 20 साल से जो सरकार रही, न जाने किसके ऊपर जंगल राज का निशाना थोपती रही। और आज भी जब एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार पदभार संभाल लिया है, गृह मंत्रालय अब भारतीय जनता पार्टी ने भी उसे हड़प लिया है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात उन्हीं के लिए सच साबित होती दिखाई दे रही है। वैसे ही छाती में मारब गोली चलती हालात दिखाई दे रही है। दोस्तों, पिछले 48 घंटे में गोलियों की गूंज ऐसी गिरी है, आम लोग दहशत में हैं, परिवार सदमे में है, राजनीति चरम पे है। मधेपुरा से लेके सोनपुर और बेतिया से लेके गोपालगंज तक हत्या, फायरिंग, खुलेआम हिंसा, लगातार इन घटनाओं ने सवाल उठा दिया है मौजूदा नई नवेली सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी के कट्टा बयान पर, प्रधानमंत्री मोदी का जंगल राज, प्रधानमंत्री मोदी का अपराधियों जीरो टॉलरेंस नीति, सम्राट चौधरी के दावे सब अधूरे। और हालात जस के तस, हालात आप सभी के सामने हैं। क्या बिहार में कानून व्यवस्था बेकाबू हो चुकी है? क्या अपराधी बेखौफ हो चुके हैं? क्या सम्राट चौधरी जो दावे कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कर रहे हैं कि अब सुधरेंगे हालात, अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी? क्या यही है सुरक्षा व्यवस्था? क्या यही है भ्रष्टाचार मुक्त? क्या यही है एक तरह से मंगल राज? सत्ता में बैठे लोग क्या हालात को संभालने में नाकाम है? मधेपुरा में बढ़ई की हत्या, सोनपुर में शिक्षक को गोली मार दी गई, बेतिया गोपालगंज में फायरिंग से दहशत, उधर कल रोहतास की घटना, पटना में ट्रिपल मर्डर। आरजेडी ने इन तमाम घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री को एक संदेश भेज दिया है कि दीजिए आइए, न जाने किसे आप सबक दे रहे थे, शायद अपने ही लिए कह रहे थे, अपनी सरकार के लिए ही कह रहे थे। हालात वैसे ही है। दोस्तों, आरजेडी ने कहा ये 2 दिनों के भीतर अलग अलग जिलों में दहशत और खून खराबे की घटनाएं, और इन घटनाओं को लेकर सियासत भी अब चरम पे है। मधेपुरा में एक बढ़ई को गोली मार दी गई। घटना इतनी अचानक हुई कि ग्रामीणों को संभालने का मौका तक नहीं मिला। परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है सम्राट के चौखट पर। सवाल अपराधियों के हौसले, आखिर इतनी बड़े इतने दावों के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी की ज़ीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद, लॉ एंड ऑर्डर के बावजूद, आखिर कैसे? या फिर यहाँ आनंद सिंह वाली बात सच है कि पुलिस हर घर थोड़ी ना सरकार बिठा दे? वो एनडीए के ही सहयोगी का बयान, वो भी चर्चा में है। दोस्तों, उधर सीतामढ़ी में खुलेआम गोलीबारी, एक युवक को कई गोलियां लगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस गश्त है ही नहीं है, कोई नाम की चीज़ ही नहीं है, पुलिस बस पैसे उठाने आती है, वो अपना महीना लेने।
सोनपुर में अपराधियों ने एक शिक्षक को गोली मार दिया। बताइए, शिक्षक यानी समाज का जो मार्गदर्शक है वो भी सुरक्षित नहीं है। यह है बिहार की सुरक्षा व्यवस्था। उधर बेतिया गोपालगंज में बारात और शादी समारोह में ताबड़तोड़ गोलियां चल गई। खुशियों का माहौल कुछ ही पलों में मातम में बदल गया। कौन है ये लोग? आखिर इसे सम्राट मोदी की टीम क्यों बता रही है, तेजस्वी टीम? और दोस्तों, इन सारी घटनाओं के बीच आरजेडी ने जमकर हमला बोला। आरजेडी के एक्स हैंडल से लगातार पोस्ट किए गए कल से लेकर आज तक, जिसमें लिखा कि मधेपुरा में बढ़ई की हत्या, सोनपुर में शिक्षक की हत्या, कई जिलों में फायरिंग, ये मोदी नीतीश का महाजंगल राज, जातिवादी मीडिया का ये राम राज्य है। आरजेडी ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी जी सिक्सर की गोलियां आपके समर्थक अब गरीब लोगों पर ही चलवा रहे हैं। जो आप कह के गए मारब सिक्सर की छः, ना जाने आपने किसके लिए कहा, और शायद अपने ही लिए कहा होगा। और आज भी 20 साल के बाद भी आज भी हालात वैसे ही है। मारब सिक्सर की 6 गोली छाती में। हालात देखिए दोस्तों। दरअसल कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा में भोजपुरी गाने की लाइन का इस्तेमाल, बढ़िया सिंगर हो गए थे, लिरिक्स गाने लगे, मारी सिक्सर के 6 गोली। आरजेडी पर हमला करने की प्रधानमंत्री ने कोशिश की। हालांकि आरजेडी को सत्ता से गए लगभग 20 साल हो गया और आज भी उसी वक्त की बात, उसी हालात का जिक्र। और 20 साल में बिहार में क्या अपराध, मर्डर, हत्याएं आए दिन नहीं हो रही हैं? हर दिन आप देखिए, आप एनसीआरबी के आंकड़ों को उठा कर देखिए, गूगल कीजिए, आपको दिख जाएगा। अब 48 घंटे में आप देख लीजिए क्या हालात हैं। अभी नई नवेली सरकार बनी है। प्रधानमंत्री को सुनिए क्या कह के गए थे तब। एक और गाना चल रहा है, बताऊं कैसा गाना चल रहा है? उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। साथियों, यही जंगल राज की आहट है। ये बहनों बेटियों को, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों को ये डराने का प्रयास है, भय पैदा करने का खेल है इनका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब उसी लाइन को दोस्तों आरजेडी ने एक संदेश भेज दिया, सीधे मोड़ दिया है मोदी साहब की तरफ। ये हमला सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि संकेतों का है। दोस्तों, स्थानीय लोग खुलकर नहीं बोलना चाहते। उधर अब बुलडोजर एक्शन, उस पर भी लोग कहते नजर आए, महिलाएं कहती नजर आई कि 10,000 ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज तुम्हारी बारी, कल उनकी बारी। समस्तीपुर में बुलडोजर एक्शन और भारतीय जनता पार्टी बनते ही अपना एक्शन, और जिस पर काम करने की ज़रूरत है उसमें शून्य काम दिखाई दे रहा है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कहने में गुरेज नहीं कर रहे हैं कि अपराधी एनडीए के हिस्सा हैं, जेल में रह के चुनाव जीत जाते हैं। जो कि चुनाव के बीच हत्या, वो क्या बता रहा था दुलार चंद यादव। खैर दोस्तों, इन सभी बातों को जोड़कर अगर देखा जाए, अपराधी बेखौफ है, पुलिस कहीं नज़र नहीं आती, सिर्फ दावों में मंत्रियों के बयान हैं। मंत्री पद जरूर बदलता है, हालात वैसे ही है। विपक्ष लगातार बरस रहा है। बिहार की राजनीति में जंगल राज दोस्तों शब्द ये नया भी नहीं है। 1990 के दशक से ये शब्द सत्ता और विपक्ष दोनों की रणनीति का हिस्सा रहा है। और आज जब अपराध बढ़ता है, विपक्ष इसे महाजंगल राज कहता है और लोग भी कहते हैं कि वो दौर छोड़ दीजिए, आज क्या है, आज आपने क्या बदल के रख दिया है। और सत्ता जवाब देती है, कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है।
जीरो टॉलरेंस नीति है। न जाने किस दिल से कहती है ये बात। इधर दोस्तों लोगों का कहना है बिहार में भाजपा के सहयोग से बनी वो नीतीश मोदी वाली 20 साल पुरानी सरकार अपराध पर लगाम लगाने में बिल्कुल फेल है, विफल है। लगातार साबित हुई और हो रही है, होती रहेगी, क्योंकि उन्हें तो सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, पावर चाहिए। नीतीश कुमार की प्रशासनिक पकड़ सम्राट चौधरी के हाथ जाते ही ढीली पड़ गई है। नीतीश कुमार तो खुद दबाव में, अपनी कुर्सी बचाए या बिहार को बचाए। भाजपा केवल राजनीतिक बयानबाजी में व्यस्त है, दावे वादे, जंगल राज। आरजेडी का आरोप साफ कि भाजपा का पूरा फोकस जातीय ध्रुवीकरण और देश की मीडिया का न जाने कैसे कैसे विषयों पर चर्चा और काम के विषय पे एक शब्द नहीं, एक डिबेट नहीं, चुनावी जुमले, लेकिन आम आदमी की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से और पत्रकारिता के कोटे से बिल्कुल दूर है। प्रधानमंत्री मोदी का ये सिक्सर 6 गोली, ये बयान आरजेडी ने ये कहकर वापस भेज दिया उनकी तरफ कि जब सत्ता के सबसे बड़े नेता ही हिंसा का प्रतीक और उसे मजाक में इस्तेमाल करेंगे तो समाज में गलत संदेश जाएगा, नहीं जाएगा। आज फिर बिहार की घटनाएं उसी माहौल को एक तरह से ट्रेंड कर रही है। बिहार की इन ताबड़तोड़ घटनाओं ने एक बार फिर सवाल उठा दिया, क्या सच में कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुका है? और ये सरकार से तो उम्मीद ही लगाना अब छोड़ दिया जाए। आरजेडी की ओर से एक एक कर 5 बिंदुओं में अलग अलग घटनाओं का जिक्र किया गया है। बिहार में जंगल राज, पटना के होटल में खाना खाया, पैसे मांगे तो बरसा दी दनादन गोलियां। इधर मधेपुरा में अपराधियों का आतंक, 3 युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। भाजपाई जंगल राज में अपराधी बने सम्राट। इधर भागलपुर में 4-5 दर्जन मोदी समर्थक सम्राट अपराधियों ने मंगल राज समझ बारात पर किया हमला। अनेक घायल बारातियों से जेवरात, गहने, पैसे लूटे। महिलाओं के साथ छेड़खानी की। मोदी हैं तो मुमकिन है, बोल दूल्हा जान बचाकर भागा। इधर पटना में खून ही खून। अब हुआ ट्रिपल मर्डर। अपराधियों ने कानून व्यवस्था का बचाया घंटा। माहौल गृह मंत्री का मुंह लटका। उधर रोहतास में गोलीबारी से 3 लोगों की मौत। ये अपराध जंगल राज की श्रेणी में नहीं आएंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार में अचेत मुख्यमंत्री और बड़बोला गृह मंत्री है, बाकी सिस्टम वही है। ये आरजेडी ने एक तरह से सवाल पूछे और जिसका जवाब दोस्तों शून्य है, खाली है, प्रश्न चिन्ह है। बिहार में इन लगातार हत्याएं, लगातार वारदातें एक बार फिर ये सच्चाई सामने ला रही हैं कि जब गोलियां चलती हैं, जब बेगुनाह मारे जाते हैं, जब सत्ता चुप रहती है, उन्हें अपनी कुर्सियां प्यारी होती हैं, परिवार में मातम पसरा रहता है। और इधर आरजेडी का ये सीधा आरोप कि ये जंगल राज नहीं बल्कि महाजंगल राज है। जंगल राज के सपने देखने वाले अपने आप को ज़रा आईने में देखें, उनके में क्या हालात है। और प्रधानमंत्री का वो सिक्सर जो कि आरजेडी कह रही है ये अपराधियों को मनोबल प्रधानमंत्री ने दिया है, ये उनकी सरकार का कारनामा है, और वो भी मारब सिक्सर के 6 गोली। आपकी राय क्या है? आपकी प्रतिक्रिया ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों खबर पे। शुक्रिया आपका।